finishes off in style. इसी साल अक्टूबर महीने में होने वाली टी20 विश्व कप से पहले भारत 2 सीरीज और खेलने वाला है। 29 जुलाई से वेस्टइंडीज में 3 वनडे और 5 टी20 और फिर इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर 18 से 22 अगस्त के बीच 3 वनडे। अभी हमने देखा कि वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुने गए टीम में विराट कोहली को जगह नहीं दिया गया है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे में भी कोहली का बल्ला खामोश ही रहा है। करीब 3 साल से विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। ऐसे में उनके सिलेक्शन पर कई उंगलियां भी उठ चुकी है। खास करके इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में इनफॉर्म दीपक हुड्डा की जगह विराट कोहली को मौका दिया गया और वह यहां भी फ्लॉप रहे। वनडे में वह श्रेयस अय्यर की जगह आए, लेकिन नतीजा वहीं के वहीं रहा। और अब हम देख रहे हैं कि कोहली को वेस्टइंडीज के दौरे से बाहर कर दिया गया है। क्या है इसके मायने, आइए देखने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। कुछ साल पहले तक विराट कोहली अपनी शर्तों और मिजाज के मुताबिक खेलने वाले खिलाड़ी थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में उनका बल्ला लगातार रन बटोर रहा था। विराट कोहली की बल्लेबाजी के चलते सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट के 49 और टेस्ट क्रिकेट के 51 शतकों का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा था। उनका दबदबा ऐसा था कि टीम के प्रमुख कोच के लिए अनिल कुंबले की जगह रवि शास्त्री को लेकर उनकी पसंद पर 2017 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुहर लगा दी थी। कोहली का जलवा एक दशक तक बदस्तूर जारी रहा। इनका जलवा इसीलिए था क्योंकि उनका बल्ला बोल रहा था। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 शतक कोई मामूली उपलब्धि भी नहीं है, लेकिन इसी कोहली के बल्ले को मानो जंग लग गई है। 22 नवंबर 2019 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वह कोई शतक नहीं लगा पाए हैं। विराट कोहली ने इस दौरान 100 से ज़्यादा पारियां खेली है, जिनमें 17 टेस्ट, 21 वनडे, 25 टी20 के अलावा 37 IPL के मुकाबले शामिल है, जिनमें वह शतक नहीं बना सके हैं। इस विफलता के साथ ही विराट के लगातार फेल होने का सिलसिला करीब 3 साल लंबा होने को आया है। लगभग 3 साल पहले 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टेस्ट में शतक लगाया था। उस समय से वह किसी भी फॉर्मेट में एक भी शतक नहीं जमा पाए हैं। उनके बल्ले पर लगी जंग उतरने का मानो नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या विराट कोहली बतौर क्रिकेटर फिनिश हो गए हैं? क्या उनका करियर खत्म होने को है? और उस पे भी वेस्टइंडीज दौरे में उनको शामिल ना करना किस ओर इशारा कर रहा है? दूसरी ओर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस दौरान विराट से कहीं बेहतर खेल दिखाया है। ऋषभ पंत का टीम में स्थान अक्सर सवालों में रहता है, लेकिन विराट के आखिरी शतक के बाद से भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में ऋषभ पंत का नाम ही सबसे आगे है। उन्होंने इस दौरान 20 टेस्ट में 42 के औसत से 1312 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। रोहित शर्मा, KL राहुल, यहाँ तक कि शुभमन गिल का औसत भी विराट से बेहतर रहा है। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए पूरे देश के बल्लेबाजों के बीच कंपटीशन रहता है। ऐसे में विराट कोहली लगातार फ्लॉप होते हुए भी अपनी जगह कब तक बचा पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। अगर विराट कोहली के टेक्निक की बात करें तो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छोड़ना विराट की शुरुआती कमजोरी रही है। हालांकि 2018 के इंग्लैंड दौरे से उन्होंने इस कमी को लगभग दूर कर लिया था। अब वही कमजोरी एक बार फिर से सामने आ गई है और इस बार यह बीमारी लाइलाज दिखलाई दे रही है। पिछले 3 साल में वह टेस्ट क्रिकेट में करीब 60% मौकों पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हुए हैं। बर्मिंघम टेस्ट में वह एक ऐसी ही गेंद को छोड़ने की कोशिश में प्ले डाउन हो गए थे। 3 साल पहले तक भारतीय बल्लेबाजी के रीढ़ माने जाने वाले विराट कोहली इस समय अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद उनका खामोश बल्ला मुंह नहीं खोल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि टीम इंडिया टी20 खेलने की एक बेहद ही आक्रामक रणनीति अपना ली है। अब हमारे बल्लेबाज शुरुआत से लेकर अंत तक हमलावर रुख अपनाए रहते हैं। फोकस बड़ी पारी खेलने पर नहीं बल्कि आक्रामक पारी खेलने पर ज़्यादा रहता है। 130 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए 80 रन अहमियत नहीं रखता है, बल्कि 200 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए 40 रन ज़्यादा बेशकीमती है। हालांकि कोहली ये भी करने में सक्षम तो हैं, लेकिन अभी वह कर नहीं पा रहे हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम ने यही रुख अपनाया था। इनमें भारत ने बैटिंग ऑर्डर के टॉप 6 पोजीशन पर 12 बल्लेबाज आजमाए। इन्होंने 165 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने 162 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि दीपक हुड्डा ने 179, संजू सैमसन 183 और सूर्य कुमार यादव ने 191 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया है।
विराट कोहली आमतौर पर 130 से 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। कुछ मौकों पर उन्होंने 180 या 200 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया, लेकिन अभी जिस तरह के फॉर्म में वे हैं, यह काम काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इस साल इंटरनेशनल और IPL मिलाकर विराट ने जितने भी T20 खेले हैं, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 120 से भी नीचे का रहा है। ओवरऑल उनका करियर स्ट्राइक रेट 137 का रहा है। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे के पहले मैच से ही साफ कर दिया था कि यह रणनीति टीम आगे भी जारी रखेगी। सभी बल्लेबाजों को इसी के अनुसार बैटिंग करनी होगी। विराट कोहली के फैंस उन्हें बड़ी पारी खेलते हुए देखना चाहते हैं। वह कोहली को अर्धशतक नहीं बल्कि शतक लगाते हुए देखना चाहते हैं। माइकल वॉन, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज कोहली को 3-4 महीने के लिए ब्रेक देने की बात कह चुके हैं। IPL में भी विराट का बल्ला नहीं चला था, उसके बाद से यह मांग बहुत जोर से उठी थी। अगला T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में शुरू होना है, यानी अगले 5 से 7 मैच हर खिलाड़ी के लिए ट्रायल की तरह है। अगर वह खुद को टीम इंडिया की जरूरतों पर खरा साबित कर पाएगा तो ही टिकेगा, जो फेल रहेगा वह बाहर होगा। और ऐसे में कोहली वेस्टइंडीज दौरे से बाहर हो चुके हैं। विराट कोहली आयरलैंड दौरे के पहले 3 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। उनकी जगह इन मुकाबलों में दीपक हुड्डा ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की। 2 बार वह नंबर 3 पर आए और 1 बार ओपनिंग की। हुड्डा ने इन 3 मैचों में 92 की औसत और 179 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। हुड्डा की एक और खासियत यह है कि वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं और विकेट भी निकाल लेते हैं। यानी विराट अगर जल्दी फॉर्म में नहीं लौटे और तेज बल्लेबाजी नहीं की तो नंबर 3 का स्पॉट बचाए रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उसके बाद संजू सैमसन भी हैं, जो लगातार टीम इंडिया के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जहां इंडिया के लिए वनडे और T20 में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक बैठे हैं, वहीं टेस्ट में भी शुभमन गिल आराम से नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं। अगर कोहली का फॉर्म जल्दी ही वापस नहीं आता है तो बेवजह टीम से बाहर बैठने की जगह वह धोनी की तरह ससम्मान रिटायरमेंट ले सकते हैं। कोहली पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं और उनके नाम एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में हमें नहीं लगता कि उन्हें किसी और चीज़ का मलाल बाकी रह गया होगा। आप क्या सोचते हैं विराट कोहली के टीम में जगह के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही इस क्रिकेट की दुनिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें। आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।